Hello dear students and viewers, your most welcome is on Exotic Point and I am Shilpa here. For last 2 days we have completed modals and in the same segment we are going to do the further. तो अभी हमने पिछले 2 दिन से मॉडल्स को कंप्लीट करने का एक टारगेट लिया हुआ है। तो जिस मॉडल्स में हम कंप्लीटिंग कर रहे हैं, जो कंप्लीशन हुआ है अब तक, वो है आपका कैन और कुड। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द सेम सेगमेंट। द नेक्स्ट इज मस्ट, यूज ऑफ मस्ट। देखिए, मस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग होता है चाहिए, और इसका कुछ और भी डिफरेंट मीनिंग होता है। एकेडमिक पर्पस में ले लीजिए आप, कॉम्पिटिटिव में ले लीजिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में ले लीजिए मेनली। तो आज हम उसी को स्टडी करेंगे विद इन अ शॉर्ट वीडियो। सो लेट्स हैव अ लुक हियर। मॉडल्स, यूज ऑफ मस्ट। तो देखिए, मॉडल्स को हम कहां यूज करते हैं? मस्ट को। सबसे पहले आप फोकस करिए कि आप मस्ट को ही यूज करने जा रहे हैं टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और कंपल्शन। नेसेसिटी किसको बोलते हैं? नेसेसिटी होती है एक आवश्यकता जिसको हिंदी में बोलते हैं, और कंपल्शन होता है अनिवार्यता की, यानी कि जिस काम को हमको जरूर ही करना होता है। तो यू मस्ट वेकेट द रूम इमीडिएटली, ये क्या है? एक आवश्यकता है। यू मस्ट वेकेट द रूम, आपको कमरा खाली कर देना चाहिए इमीडिएटली, है ना? तो ये आपका यहां पर आवश्यकता के सेंस में हमने यूज किया मस्ट। और अगर हम बात करें कंपल्शन, अनिवार्यता, जो चीज बहुत जरूरी है, तो ही मस्ट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। हो सकता है उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो, है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, क्रिटिकल हो, तो उसके लिए हमने एक कंपल्शन बना दिया। तो ही मस्ट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। ओके, तो जहां अनिवार्यता हो, कंपल्शन हो, आवश्यकता हो, नेसेसिटी हो, तो वहां पर आपको मस्ट यूज करना है। सेकेंडरी अगर बात करें हम, तो टू एक्सप्रेस परमानेंट रूलिंग और प्रोहिबिशन। परमानेंट रूलिंग, उसमें क्या होता है कि कोई ऐसी चीज हमारी लाइफ में होती है, कोई ऐसे हमारे रूल्स, सर्टेन रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना ही करना है। अगर हम नहीं करते, क्योंकि हम गवर्नमेंट से, अपने मोरल से, हर चीज से बंधे हुए हैं, तो वो हमको परमानेंट रूलिंग कहलाता है कि हमको ये करना है, क्योंकि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का हमको पालन करना चाहिए। तो ये आपके लिए क्या है? परमानेंट रूलिंग, कि हाँ आप ऐसा करेंगे। अगर प्रोहिबिशन की बात करें, प्रोहिबिशन किसको बोलते हैं? सख्त रूप से मना करना, किसी चीज को हम बिल्कुल ही मना कर देते हैं, प्रोहिबिशन बोलते हैं उसको। तो वी मस्ट नॉट मूव इन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड। वी मस्ट नॉट मूव इन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड। इट मीन्स व्हाट? कि हमको सड़क पे कभी भी गलत तरफ नहीं चलना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जाते हैं तो दुर्घटना के चांसेस रहते हैं। अगर आप रॉन्ग साइड लेते हैं, रॉन्ग टर्न लेते हैं, तो यहां पर आपका क्या हो गया? ये प्रोहिबिशन हो गया। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस एम्फेटिक एडवाइस और डिटर्मिनेशन। एक ऐसी एडवाइस जो आपके भले के लिए दी जाती है, एक ऐसी परामर्श कह लीजिए, सुझाव कह लीजिए, राय कह लीजिए, जो आपके भले के लिए होता है। जैसे यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, आपको धूम्रपान करना छोड़ देना चाहिए। मैं शुद्ध हिंदी बहुत बोलती हूं, आपको अब समझ में भी आता होगा। और कुछ लोगों के कमेंट्स तो ये आते हैं कि ये वीडियो मैं ही बनाती हूं या कोई और बताता है। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, आई एम द ओनली शिल्पा, कि मैं ही इस वीडियो को बनाती हूं, मैं ही मैटर को कलेक्ट करती हूं, और आपको समझाने के लिए मेरा एक टारगेट है कि आप समझें और पढ़ें। ये कोई उद्देश्य नहीं है कि आप लोग मुझे केवल वीडियो में ही देखें, आप कुछ सीख रहे हैं, दिस इज माई सेटिस्फैक्शन। सो नाउ सी, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, कि आपको क्या कर देना चाहिए? धूम्रपान करना छोड़ देना चाहिए। तो ये आपका एक एम्फेटिक एडवाइस जो आपके भले के लिए हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, वी मस्ट क्रश द टेररिस्ट। डिटर्मिनेशन क्या होता है? डिटर्मिनेशन का होता है दृढ़ संकल्प। मीनिंग दृढ़ संकल्प की मतलब आपने एक, कह सकते हैं कि एक प्रतिज्ञा कर ली आपने कि आपको वो काम करना ही करना है। तो हमने क्या प्रतिज्ञा की? हम भारतीय हैं। वी मस्ट क्रश द टेररिस्ट, जो आपके आतंकवादी हैं, हमको उनको चूर चूर कर देना चाहिए। दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। हाँ, वी मस्ट ट्रिम्फ ओवर द कोविड-19। अगर हम बात करें तो ये जो बीमारी चल रही है, तो हमको मास्क यूज करना चाहिए। तो वी मस्ट ओवरकम, है ना, वी मस्ट ट्रम्फ, कि हमको विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इतने सारे हमारे सेंटेंसेस हैं जिसमें आप डिटर्मिनेशन ले सकते हैं। जैसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो वी मस्ट स्टडी केयरफुली, तो ये भी आपका एक डिटर्मिनेशन में आ जाता है, जहां आप दृढ़ संकल्प बना लेते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ ड्यूटी। सेंस ऑफ ड्यूटी की अगर हम बात करते हैं, तो ड्यूटी आप अच्छे से जानते हैं कि एक कर्तव्य निभाना जो होता है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, जो हमारे बड़े हैं हमसे, है ना, उनका हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में आ जाता है, जिसको हम कहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग ड्यूटी का सेंस जहां पर शो हो रहा है, तो वहां पर हमको मस्ट लगाना होगा। अब वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, जो हमारा देश है उसकी हमको सेवा करनी चाहिए। ये क्या है?
ये भी एक ड्यूटी है जिसको हमको फॉलो करना है, क्योंकि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। कहीं के भी आप नागरिक हैं तो वहां आपको अपनी ड्यूटी को जरूर निभाना चाहिए। तो उस केस में आपको मस्ट यूज करना है। उसके बाद आइए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी बोलते हैं हम संभावना के लिए, जिसकी आशंका होती है कि हां ऐसा संभवतया हो सकता है। तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द फीलिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स। देखिए यहां पर हिंदी मीनिंग कुछ अलग होगा, उसको देखिएगा आप। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द फीलिंग ऑफ योर पेरेंट्स। आपने अपने माता पिता की फीलिंग को समझा होगा, या आपको अपनी माता पिता की फीलिंग को समझना चाहिए। ये दोनों ही मीनिंग आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि एक बच्चा, एक डिसेंडेंट, एक संतान की जब हम बात कर रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स से अगर कनेक्टेड है, इमोशनली बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमको मस्ट यूज करना है और यहां पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आती है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो यू मस्ट हैव हियर द नेम ऑफ गांधी जी। इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है कि आपने गांधी जी का नाम जरूर सुना होगा। एवरीवन नोज दैट गांधी जी, आई एम टॉकिंग अबाउट मोहनदास करमचंद गांधी जी, कि वो हमारे नेशनल फादर ऑफ नेशन भी हैं, राष्ट्रपिता जिनको हिंदी में कहेंगे, तो हर किसी ने सुना होगा। तो यू मस्ट, यहां पर भी अगर आपने सुना होगा, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जहां पर शो हो रही है, वहां पर आपको क्या यूज करना है, मस्ट का यूज करना है। तो फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, आई थिंक यू हैव गॉट इट परफेक्टली। अगर आपको समझ में नहीं आया है, प्लीज कीप कमेंटिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, दैट इज माइट। ये मस्ट है, मे और माइट का हम कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरी, या फिर एक ही हो जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।